सेंट्रल एशिया में जिस तरीके से धमाल मचा हुआ है, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। और अब फ्रांस ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को चेताया है, आने वाला है बड़ा चैलेंज। आखिर फ्रांस ऐसा क्यों कह रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ अब पंजशीर से हुआ नया और बड़ा ऐलान। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तालिबान का नया शिक्षा मंत्री है, हक्कानी, जो बिना गोले बारूद के काम नहीं कर सकता है। अब ये सोचिए कि शिक्षा मंत्री जब ये है तो आगे आने वाली शिक्षा क्या होगी। खैर, इसके बावजूद यहाँ पे हाल ऐसा है कि 8 जुलाई है, 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। आपस में ही अब यहाँ लड़ाकों का ग्रुप लड़ने को तैयार हो गया है। हर एक को चाहिए अपने हाथ में शक्ति, और ये सब कुछ हो रहा है बाइडेन के मिसमैनेजमेंट की वजह से। बाइडेन ने कुछ ऐसा किया है जैसे लग रहा है कि सबसे पहले अफगानिस्तान से अमेरिका का ब्रेन लेकर उड़े, तभी तो बरगाम एयरबेस को छोड़ दिया, जहां से आसान हो जाता रेस्क्यू ऑपरेशन। पर अब जैसे ही सैनिक निकलने शुरू हुए हैं, वैसे ही धीरे धीरे तालिबानियों ने एयरपोर्ट को सील करना शुरू कर दिया है, यानी आखिरी मौका भी खत्म हो गया है। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से कहा है कि 24 से 36 घंटे के बीच में काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमला हो सकता है। बाइडेन का कहना है कि ये हमारे कमांडरों ने बताया है कि 24 से 36 घंटे में और एक बड़ी घटना हो सकती है, और हमने ISIS के बड़े प्लानर को मार दिया है, जो कि बड़ा कद वाला नेता था। खैर, बाइडेन के ये सारे कहने के बावजूद एक बड़ा खतरा अब मंडरा रहा है, और वो खतरा ये है कि जैसे ही नागरिकों को निकालना बंद हुआ है, अब सैनिकों से ठचाठच भरी रहेंगी सैन्य विमानें। अब कहीं इन सैन्य विमानों को नीचे से मिसाइलों से निशाना न बना ले तालिबान या फिर ISIS। वैसे कहना मुश्किल है, सबके बीच में एक बड़ी गठबंधन है, ये सारे गुट जो यहाँ पे हैं, इसलिए आप इस्लामिक स्टेट को ही दोष नहीं दे सकते हो सकता है कि ये तालिबान इस्लामिक स्टेट सबकी मिली भगत से किया गया हमला हो। पर अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि अमेरिकी राजनीति और इतिहास में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। सेंट्रल एशिया में जो भूचाल शुरू हो चुका है, उसको लेकर फ्रांस बड़े ही कड़े तेवर में आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो मैक्रोन की और बाइडेन की, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो। मैक्रोन किस तरीके से बात कर रहे हैं बाइडेन से, उस वक्त अमेरिकियों को बहुत बुरा लगा था, और अमेरिकियों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ कोई ऐसा कैसे बात कर सकता है। लेकिन अब उन्हें ये सही लग रहा है, क्योंकि मैक्रोन ने उस वक्त बाइडेन को यही समझाया था कि भाग मत जाना अफगानिस्तान से, एवं सब कुछ छोड़कर हमारे जो वहाँ सहयोगी हैं उनको भी हमें निकालना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कहा था 20 अगस्त को। मैक्रोन के ऐसा कहने पर अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा ऑब्जेक्शन भी दिया गया था कि आप हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। पर फ्रांस ने आगे बात को साफ किया और ये कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, इसका असर न सिर्फ सेंट्रल एशिया में होगा, बल्कि इसका असर देखने को मिलेगा यूरोप में, इसका असर देखने को मिलेगा भारत में, इसका असर अमेरिका में भी देखने को मिलेगा। और आखिरकार वही हुआ। जो बाइडेन को समझाने की कोशिश कर रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कि किसी भी चीज को अस्त व्यस्त नहीं छोड़ना, मिसमैनेजमेंट नहीं करना, लेकिन यहाँ पर ब्लंडर करते गए बाइडेन। तो अब एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति दुनिया को चेता रहे हैं। और ये देखिए कि दरअसल इराक समिट होना था। इराक में पहली बार ईरान और सऊदी अरब, जो कट्टर दुश्मन है, वो और फ्रांस, ये तीनों देश मिल रहे थे। दरअसल ये मीटिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि फ्रांस इराक को फिर से बनाने में मदद करना चाहता है, और इसमें ईरान और सऊदी अरब को भी शामिल करना चाहता है। ये मीटिंग बेहद खास थी, लेकिन इस मीटिंग में भी राष्ट्रपति मैक्रोन ने बात उठाई
इस्लामिक स्टेट की और इस आतंकी समूह को लेकर सबको चेताया। मैक्रोन ने कहा कि जो ब्लंडर हुआ है अफगानिस्तान में, उसके बाद अब यहाँ से इस्लामिक स्टेट भी आगे बढ़ेगा और सबसे पहले ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इन इलाकों पर अपने लड़ाकों को बढ़ाएगा और कुछ ही सालों में ये दुनिया भर को परेशान करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और यूरोप दूर है तो ये बच जाएंगे। अभी जिस तरीके से यूरोप में कई बार लगातार हमले होते जा रहे हैं आतंकवादी, ये घटनाएं और भी बढ़ेंगी। इसलिए दुनिया को तैयार हो जाना चाहिए। एक बड़ा चैलेंज अब दुनिया के सामने आ रहा है, इसलिए अपने आंतरिक फोर्स को, अपने इंटरनल सेना को इतना मजबूत रखो, इतना तैयार रखो कि इनसे लड़ सको, क्योंकि मुश्किल का समय आ चुका है। वैसे मैक्रोन ने बहुत सही बात कही है। भारत को भी मैक्रोन की बात माननी चाहिए और अपनी इंटरनल सेना को इतनी मजबूत कर देना चाहिए कि ये कहीं से घुस न पाए। खैर, वहीं दूसरी तरफ पंसीर को लेकर कई तरह के बयान आ रहे थे। कई बार तो ये कहा जाने लगा तालिबानियों की तरफ से कि वो पंसीर में आराम से घुस गए और पंसीर की तरफ से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, पंसीर अब कब्जे में है। दरअसल पूरे अफगानिस्तान में यही एक वो इलाका है जो इस वक्त आजाद है, जहां तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है और यही वो इलाका है जहां से भविष्य में और भी बड़ा चैलेंज तालिबान के लिए उठता रहेगा। क्योंकि आपको बता दें, अफगानिस्तान की कुल आबादी का 46% समुदाय है ताजिक समुदाय और पंसीर में जो रहने वाले हैं वो भी अधिकांश ताजिक समुदाय के हैं। और यहाँ अगर तालिबान ने कब्जा नहीं किया तो भविष्य में ये विद्रोह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और बड़ा हो जाएगा और पंसीर को भी मौका मिल जाएगा, अहमद शाह मसूद को भी मौका मिल जाएगा अपनी सेना को बढ़ाने में, जो आगे चलकर तालिबान के लिए बड़े खतरे का काम करेगी। यही वजह है कि तालिबान हर हालत में इसे कब्जाना चाहता है, चाहे प्रोपेगेंडा करके या फिर ताकत के बल पे। पर अब पंसीर की तरफ से ऐलान आया जिसमें साफ कहा गया कि तालिबान जो ये फैला रहा है कि हमने पंसीर को कब्जा लिया है और बड़े आसानी से हम घुस आए, वो सपने देख रहे हैं। सपने देखना बंद करें। अहमद मसूद के लड़ाकों ने इस दावे को खोखला बताया है। रेसिस्टेंस फोर्स ने कहा है कि तालिबान सपने कम देखे, पंसीर में घुसना उनके लिए नामुमकिन है। आपको बता दें, दरअसल तालिबान में सांस्कृतिक आयोग बना है जिसका सदस्य है अनामुल्ला समांगानी। यही तालिबानी लड़ाका है जिसने ये कहना शुरू कर दिया कि तालिबान की सेना ने शनिवार को बिना किसी विरोध और खून खराबे के पंसीर में विभिन्न दिशाओं से प्रवेश कर लिया है। इस दौरान विरोधी पक्ष से उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई। पर नॉर्दर्न अलायंस के मोहम्मद अलमास जाहिद ने साफ किया कि तालिबान की प्रवेश की खबरें बेबुनियाद हैं, झूठी हैं। वैसे आपको बता दें, अभी तक सिर्फ तजाकिस्तान की तरफ से पंसीर को मदद मिल रहा है। दुनिया भर के अन्य देशों को भी साथ आना चाहिए। वैसे कहा यह जा रहा है कि अहमद मसूद ने फ्रांस से मदद मांगी है। आपको क्या लगता है, फ्रांस को मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के